Hello friends, welcome to CMA Student Corner. Myself Ritika Jangid. Today we are going to start with our new chapter, Self-Balancing Ledger. This is from our CMA Intermediate Financial Accounting Group 1 paper. It is study note number 7. This lecture is going to be bit in English and bit in Hindi. ये जो lecture होगा थोड़ा बहुत हिंदी में होगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश में होगा, जो कि आपके लिए ईजी रहेगा समझने के लिए. ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है बेसिकली. अगर मैं आपसे पूछूं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्या है, जैसे कि अपन को पता है कि जब अपन डबल एंट्री सिस्टम करते हैं तो वो ईजी नहीं होता कि अपन जितने भी एरर्स हैं उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसको बहुत जल्दी पता कर सके कि क्या है. तो उन एरर्स को पकड़ने के लिए एक तरीके से इम्प्रूव सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था जिसको अपन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम कहते हैं. ठीक है, ये जो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है इसके अंदर अपन ना जो बर्डन होता है ना वो 3 लेजर्स के ऊपर डिवाइड कर दिया जाता है. सबसे पहली होती है डेटर लेजर, दूसरी होती है क्रेडिटर लेजर और तीसरी होती है जनरल लेजर और नॉर्मल लेजर. ठीक है, ऑल दीज 3 लेजर्स आर मेंटेन ऑन द डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे होती है सेपरेटली. ठीक है, जिससे अपन पता कर सके कि क्या क्या एरर्स हैं और अचीव कर सके उनको पहले ही, जो अपने फाइनल अकाउंट्स के जो बनने से पहले अपन को ये सारी चीज़ें पता चल सके. बेसिकली जो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर है ये ज़्यादातर बैंकिंग कंपनीज़ के अंदर यूज़ करा जाता है इन प्रैक्टिकल लाइफ में. अब अपन तो इनके एडवांटेजेस पढ़ते हैं. सबसे पहले देखिए जो एडवांटेजेस क्या है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के. If ledger are maintained under self balancing system, it becomes easy to locate errors. जो इसका बेसिक मोटो है जिस वजह से इसको लेके आया गया है वो फुलफिल हो जाता है, ईजी हो जाता है लोकेट करना एरर्स को. द सिस्टम हेल्प्स टू प्रिपेयर इंटरिम अकाउंट्स, जो इंटरिम साल के बीच में जो अकाउंट्स होते हैं उनको भी हेल्प करता है उनमें भी. एंड ड्राफ्ट फाइनल अकाउंट्स एज अ कंप्लीटेड ट्रायल बैलेंस कैन प्रिपेयर बिफोर द एब्स्ट्रैक्शन इंडिविजुअल पर्सनल लेजर अकाउंट. अपन जो है वो पहले ही बना सकते हैं इंटरिम अकाउंट्स के टाइम पे भी. वेरियस वर्क कैन बी डन क्विकली, जो काम है वो जल्दी जल्दी हो जाता है. एज दिस सिस्टम प्रोवाइड सब डिविजन ऑफ वर्क अमंग्स द डिफरेंट एम्प्लॉयज, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर क्या सब डिविजन होता है काम का डिफरेंट एम्प्लॉयज के अंदर. दिस सिस्टम इज particularly useful where there is a large number of customer supplies and where it is desire to prepare periodical accounts. देखिए ये जो बैलेंसिंग सिस्टम है जैसे मैंने आपको बताया बैंकिंग कंपनी के अंदर, क्योंकि बैंकिंग कंपनी के अंदर क्या होता है डेली ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करा जाता है जिससे कि अपन ये पता चल सके कि कोई भी एरर्स तो नहीं आ रहे हैं उसके अंदर. ठीक है, तो मैंने एक तरीके से आपको शॉर्ट में बता दिया सेल्फ बैलेंसिंग क्या होता है. ठीक है, और है ना और भी इसके एडवांटेजेस है जैसे कि फ्रॉड्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, इंटरनल चेक जो होता है उसको स्ट्रेंथन करता है. फिर अपने पास में कुछ जर्नल एंट्रीज आती है. अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, डेटर लेजर एडजस्टमेंट. देखिए जब भी अपन जर्नल लेजर लेजर अकाउंट के अंदर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हमेशा जिस तरीके से अपन अकाउंट बनता है एज अ सेम एज डेटर्स अकाउंट जो बनता है उसकी तरह से ही ट्रीट करना है. कैसे मैम, डेटर क्या होती है अपनी, डेटर अपनी असेट होती है और असेट जब भी बढ़ती है तो क्या करते हैं डेबिट करते हैं, और डेबिट करते हैं तो इधर की तरफ लिखते हैं. और अगर जब भी अपनी असेट जो है डिक्रीज होती है तो उसका क्या करते हैं क्रेडिट साइड लिखते हैं. तो जब भी यहाँ पे डिक्रीज होंगे डेटर्स अपने तो इस तरफ लिखेंगे. कैसे, देखिए सबसे पहले जो भी बैलेंस दे रखा है अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो बैलेंस बीडी यहाँ आ जाएगा, नेगेटिव बैलेंस है तो बैलेंस इधर आ जाएगा. फिर उसके बाद में अपन लिख देंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों साइड आएगा. ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे जो डेटर का बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा. डेटर कौन होता है जिनसे अपन को पैसा लेना है, राइट. डेटर्स अपने असेट होते हैं. सबसे पहले क्रेडिट सेल, अगर अपन ने सेल क्रेडिट पे करी है तो उनसे जो पैसा अब फ्यूचर में आने वाला है आएगा तो उससे क्या हुआ अपना डेटर का बैलेंस बढ़ गया. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया. कैरेज एंड सनरीज चार्जेस डेबिटेड टू कस्टमर, कोई भी कैरेज या फिर सनरीज चार्जेस जो है वो डेबिट करे गए कस्टमर से जो कि अपन को मिलेंगे तो वो आ जाएंगे. बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, जो अपन को फॉर एग्जांपल मानिए कि आपको बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुए थे जिससे क्या हुआ था आपका डेटर का बैलेंस कम हो गया था बट वो जो है वो डिसऑनर हो गए. सेम केस के अंदर अगर चेक जो है आपको रिसीव हुआ था, चेक में रिसीव हुआ मतलब आपको कैश मिला, आपके डेटर्स कम हुए थे बट डेटर कम हुए लेकिन वो जो चेक था वो बैंक में जब जमा कराया था उस टाइम पे पता चला कि वो चेक डिसऑनर हो गया तो जो कम हुए थे वो वापस बढ़ जाएंगे, इसलिए अपन ने यहाँ लिखे हैं.
इंटरेस्ट एंड चार्जेस, कोई भी इंटरेस्ट चार्जेस फीस जो भी होगी वो सारी की सारी इधर आएगी, जस्ट बिकॉज वो अपन डेटर से ही लेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है, तो उससे डेटर का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। रिफंड कैश पेड टू कस्टमर, मतलब जो अपन ने कैश पे करा, जैसे अपन को कस्टमर ने कुछ कैश पे करा लेकिन अपन ने उसने मांगा कि आप रिफंड कर दीजिए प्लीज़, मुझे अभी ज़रूरत है, या फिर कुछ भी रिफंड करा अपन ने, तो उस केस में क्या होगा, वापस से डेटर बढ़ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, आपको जो बिल्स थे वो रिसीव हुए थे, वो है ना, सॉरी, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग एंड डिसऑनर, आपने बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग कराए थे और फिर उसके बाद में हमारे को दिए थे, और वो जो बिल्स डिस्काउंटिंग हुई थी वो डिसऑनर हो चुकी है, तो मेरे क्या हुआ, वापस से डेटर्स बढ़ गए, तो अपन ने यहाँ लिख दिया। बिल्स रिसीवेबल जो थे वो इंडोर्स कर दिए और फिर उसके बाद में डिसऑनर हो गए, तो भी वापस बढ़ गए। इंटरेस्ट चार्जेस ऑन ओवरड्यू अकाउंट, आपका अकाउंट जो है वो ओवरड्यू हो गया, तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्जेस लगे हैं उस वजह से जो चार्जेस हुए हैं तो वो आपका डेटर बढ़ गया। ये सारे रीजंस होते हैं अपने पास में डेटर अकाउंट इंक्रीज होने के। अब दूसरा आता है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट डेटर अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है जिससे जो अपना डेटर का बैलेंस है वो कम होता है। सबसे पहले आ गया कैश चेक रिसीव, अपन ने पेमेंट कर दिया कैश चेक का जो डेटर ने अपन को, तो अपना जो डेटर है वो डिक्रीज हो गया। बेड डेब्ट्स हो गया, पैसा ही डूब गया, अब नहीं आने वाला है, तो अपन ये मान के चलेंगे कि अब अपन को नहीं मिलने वाला, तो डेटर का जो बैलेंस होगा वो कम कर देंगे। रिटर्न इनवर्ड्स, मतलब रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, जो अपन ने सेल करी थी उसको क्रेडिट पे, उसने उनमें से कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जो था वो अपन को वापस रिटर्न कर दिया, तो उससे क्या हो गया, अपना डेटर का बैलेंस कम हो गया। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब जब भी अपन सेल करते हैं तब उस पर जो अपन डिस्काउंट अलाउ करते हैं एज टू द कस्टमर वो होता है, तो उससे क्या हुआ, अपना डेटर का बैलेंस कम हो गया। अदर अलाउंसेस, कोई भी अलाउंसेस अपन ने दे दिए। बिल्स रिसीवेबल हो गए अपन को, जो अपना डेटर है उसने अपन को बिल्स रिसीव करा दिया, तो अपना डेटर का बैलेंस कम हो गया। ट्रांसफर टू फ्रॉम अदर लेजर, ये जो होता है ये ट्रांसफर कर देते हैं टू अनदर लेजर, ठीक है। ये तो हो गया सीधी सीधी एंट्री, मतलब जनरल लेजर में जब भी डेटर लेजर बनेगा तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ये मान के चलना है कि क्या मानना है, ये मान के चलना है कि ये डेटर अकाउंट बना रहे हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव डेटर लेजर के अंदर जनरल लेजर बनाना है। ये जो है ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जो अपन ने अभी यहाँ पे एंट्रीज ऊपर करी ना, जो एंट्रीज इधर आ रही थी वो एंट्रीज इधर आ जाएगी, और जो एंट्रीज इधर करी थी वो एंट्रीज इधर आ जाएगी। देयर इज नथिंग डिफरेंट, ठीक है। अगर आपको सीधा सीधा काम करना आ गया ना, तो बस ये इमेजिन करिए कि अगर क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल से क्या होगा, डेबिट जो अपना डेटर का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो डेटर का बैलेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बट अगर अपन को डेटर लेजर के अंदर जनरल लेजर बनाना है तो उस केस में क्या करेंगे, तो वो इस तरफ लिख देंगे, ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। और अगर अपना जैसे कैश रिसीव हो गया, डेटर का बैलेंस कम हो गया, या फिर डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया तो उससे भी डेटर का बैलेंस कम हो गया, तो फिर क्या करेंगे, वो यहाँ लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा होता है, ठीक है। आप बाकी एक बार रीड मार लीजिएगा इसकी। और कुछ कुछ होते हैं जो कि अपन सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर इन चीज़ों की एंट्रीज नहीं होती दोनों साइड में। वो क्या क्या है देखिए, मैंने आपके लिए डायरेक्टली लिखा था, ये देखिए। दे विल नॉट अपीयर्स एट ऑल इन द लेजर, ये जो है ये लेजर अकाउंट में बिल्कुल नहीं आएंगे। क्या, कैश सेल से रिलेटेड कुछ भी, परचेसेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। प्रोविजन या फिर रिजर्व है अपना बेड डेप से, वो भी नहीं आएगा। कोई भी रिकवरी हुई है बेड डेप की तो भी अपन नहीं लिखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट अगर हुआ है तो भी नहीं आएगा। बिल्स रिसीवेबल या फिर बिल्स रिसीवेबल जो है वो डिस्काउंटिंग हो गया और मिच्योर हो गए, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। चेक इंडोर्स टू द क्रेडिटर हो गया तो भी नहीं होगी। नॉट शोन इन डेटर लेजर बट शोन इन क्रेडिटर लेजर, मतलब क्या बोला, चेक जो है वो इंडोर्स कर दिया था क्रेडिटर टू क्रेडिटर को, तो उस केस के अंदर डेटर लेजर के अंदर कोई एंट्री नहीं होगी, क्रेडिटर लेजर में होगी। ये जो एंट्री है मैं आपको अभी समझाती हूँ क्वेश्चंस के साथ में। देखिए सबसे पहले अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 से, जो कि अपना पेज नंबर 393 है, ठीक है। क्या बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर एंड सेकंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर लेजर। तो चलो अपना सीधा सीधा काम भी करना है और उसी का उल्टा भी करना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, एक मिनट, सबसे पहले अपन को कहा है ओपनिंग बैलेंस दे रखा है अपन को 40,000 डेबिट बैलेंस है और 2,000 का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो अपन यहाँ लिख देंगे 40,000 और 2,000, ठीक है। ये देखिए बैलेंस लिख दिया, ये जनरल लेजर में बन रहा है डेटर लेजर, मतलब सीधा अकाउंट बनाएंगे ये। कैश एंड चेक रिसिप्ट, कैश एंड चेक कितने का रिसीव हुआ है, 1,60,000 का, तो उससे क्या हुआ, अपना डेटा कम हो गया, तो यहाँ पे अपन इधर कर दिया। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना मत भूलना, फिर उसके बाद में आएगा कैश एंड चेक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
क्रेडिट सेल्स एज पर सेल्स डे बुक 2 लाख रुपए की है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स करी है अपन ने और की, तो अपने उससे क्या हो गया, डेटर का बैलेंस बढ़ गया, तो अपन ने डेबिट साइड लिख दिया। फिर उसके बाद में आता है अपने पास में डिस्काउंट अलाउड, अपन ने डिस्काउंट अलाउ करा है, तो उससे क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ करने से क्या होता है, बताइए बताइए। डिस्काउंट अलाउ करने से जो आपके डेटर्स है वो कम हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज आपने उनको डिस्काउंट दे दिया, तो इस तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट अब वी हैव रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स का क्या मतलब होता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न वापस आ गई तो वापस इस तरफ किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट अब वी हैव बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स कितने हैं, 3000 रुपीज़ के, मतलब ये पैसा डूब गया, ये आना ही नहीं है, ये बात फिक्स है, तो उससे क्या होगा, अपना डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 3000 अपन ने लिख दिए। नेक्स्ट अब वी हैव बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं, 20000 के। बिल्स रिसीव हुए हैं अपन को तो 20000 के, तो अपना बैलेंस कम हो जाएगा डेटर का, तो अपन ने इस तरफ लिखा। नेक्स्ट अब वी हैव बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग। मैंने आपको कहा था बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग और प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, ये जो है आपके, ये अकाउंट जब भी अपन बनाएंगे, कोई सा भी अकाउंट बनाएंगे, तो ये एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड करी जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ कट करके यहाँ पे भी लिख दिया, ये नहीं आता, ठीक है। क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ सनराइज डेटर। सनराइज डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, दैट इज 6000 रुपीज़, तो अपन ने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में 6000 लिख दिया। नेक्स्ट अब वी हैव ट्रांसफर फ्रॉम डेटर लेजर टू क्रेडिटर लेजर। ये जो ट्रांसफर टू क्रेडिटर लेजर, डेटर लेजर या फिर ट्रांसफर, कोई बार ट्रांसफर होगा ना, वो हमेशा अपनी क्रेडिट साइड आएगा, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिख दिया ट्रांसफर टू क्रेडिटर लेजर दैट इज 1000 रुपीज एंड ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर लेजर टू डेटर लेजर दैट इज 1200 रुपीज। और बैलेंसिंग फिगर अपन ने निकाल दी, उस बैलेंसिंग फिगर को ऐसे करके लिख दी, ओके। अब अपन इसी का अगर आप उल्टी एंट्री देखोगे तो कुछ भी नहीं है, जो भी अपना था, जो भी डेबिट वाली साइड था वो जो भी क्रेडिट वाली साइड था वो डेबिट वाली साइड लिख देंगे, जो भी डेबिट में था वो क्रेडिट में लिख देंगे। इसको आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है, Samarsh keeps his ledger on self-balancing system. From the following particulars, you are required to write up the individual debtor account and general ledger adjustment account in the sales ledger during the month on January. क्या कहा है आपको, सेल्स लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो सेल्स लेजर में जनरल लेजर बनाना है, मतलब उल्टा है। कभी भी किसी भी अकाउंट को अगर आप सेल्स लेजर में नहीं बना रहे हो, जैसे अगर जब भी अपन लिखेंगे ना इन सेल्स लेजर टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो उल्टा बनेगा। इन डेटर लेजर टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो उल्टा बनेगा। इन क्रेडिटर लेजर टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे अपन, तो भी उल्टी एंट्रीज होगी। लेकिन उसी जगह अपन जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर अकाउंट के अंदर कोई भी, चाहे सेल्स लेजर, डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर, कोई सी भी लेजर बनाएंगे ना, तो वो हमेशा सीधा सीधा अकाउंट जिस तरीके से बनता है वैसे ही बनेगा। चलिए अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन को क्या कहा है, इंडिविजुअल डेटर्स का बैलेंस दे रखा है 1 जनवरी 2013 का, तो अपन ने इंडिविजुअल बैलेंस लिख दिया पर्टिकुलर का, दैट इज 1530, 1620 एंड 1890 और साथ ही साथ में 1770, ठीक है। ये तो इजी था। इसका टोटल जो था अपन ने तीनों का टोटल कर लिया, प्लस कर लिया चारों का, दैट लीड्स टू 6210। तो अपन ने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे भी लिख दिया। वैसे अपन ओपनिंग बैलेंस अगर पॉजिटिव का होता है तो इधर लिखते हैं, लेकिन ये उल्टा बन रहा है, इस वजह से ये यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ। कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो ड्यूरिंग द मंथ हुए हैं। सबसे पहले वो है सोल्ड गुड्स टू ए को गुड्स सोल्ड हुए हैं, सोल्ड गुड्स टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सेल्स, ए के अकाउंट में सेल्स हुई है कितनी, 1710, ये अपन ने लिख दिया। नेक्स्ट अब वी हैव रिसीव फ्रॉम बी ऑन अकाउंट रुपीज 300 रुपीज अपन को रिसीव हुए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन बी के अकाउंट में रिसीव, कैश रिसीव हुआ है तो कैश रिसीव होता है तो क्रेडिट होता है, तो यह यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट अब वी हैव रिसीव फ्रॉम ए 1500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ दिस बैंक बैलेंस अकाउंट, ठीक है। ए के कितने हुए हैं 1500 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया। कैश अपन को कितना रिसीव हुआ है 1500, ठीक है। और अपन को क्या कहा है कि जो सेट ऑफ हो चुका है, तो ये अपनी अमाउंट पहले से आ चुकी थी, ये अमाउंट अपन ने लिख दी है। फिर यहाँ पे कितना हुआ, तो 1530 का था ना, तो 1530 के अंदर में से 1500 में ही हुआ है, तो 30 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ हुआ है, तो ये भी अपन ने यहाँ लिख दिया, ये भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड सोल्ड टू बी को गुड सोल्ड हुए हैं, तो सेल्स यहाँ लिख दिया 600 रुपीज़,
यहाँ सेल्स लिख के यहाँ 600 रुपीज़ आ गया। बी रिटर्न गुड्स विच वर डैमेज इन ट्रांजिट अकाउंटिंग टू 180 रुपीज़। बी जो है उसने गुड्स जो थे रिटर्न कर दिए जो ट्रांजिट में थे, तो गुड्स इन रिटर्न इनवर्ड्स दैट इज़ 180। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव रिसीव फ्रॉम सी 1800 एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 90 रुपीज़। सी को कैश रिसीव कितना हुआ है 1800 रुपीज़ का, वैसे उसका क्या था 1890 था, तो उसको 90 रुपीज़ का क्या है डिस्काउंट अलाउ हो गया। ठीक है, फिर बैलेंसिंग फिगर निकाल दी तो इसका अकाउंट तो बंद हो गया पूरा का पूरा, है ना। नेक्स्ट अब क्या है अपना, रिसीव फ्रॉम ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1200 एक्सेप्टेड बाय ऑन 21 जनवरी। बी आर रिसीव हुआ है, बी आर रिसीव हुआ है तो अपन यहाँ रिसीव की एंट्री कर दी। और फिर उसके बाद में क्या है, रिसीव फ्रॉम बी, बी से रिसीव हुआ है तो बी को कितना रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है ये रहा 900 रुपीज़ का। ठीक है, ए बिल्स रिटर्न डिसऑनर, ये जो ए को बिल रिटर्न हुए थे ना वो डिसऑनर हो गए, तो ये डिसऑनर की एंट्री कर दी अपन ने यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या करा है, ए बिल्स रिटर्न डिसऑनर ये कर ही दिया अपन ने। नेक्स्ट है डी बिकम इंसॉल्वेंट एंड 30 पैसा इन द रुपी वॉज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेबल इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट हो गया, तो मतलब जो अपना ये 1170 था इसमें से 30% ही कैश रिसीव हुआ है, तो 1170 का 30% दैट इज 351 ये अपन को रिसीव हुआ। रिमेनिंग 819 रुपीज़ जो है अपने वो डिसऑनर हो चुके हैं, मतलब बैड डेब्ट्स हो चुके हैं और अकाउंट क्लोज हो चुका है। और अपन को क्या कहा है, लास्ट है अपने पास में गुड्स सोल्ड टू सी, सोल्ड टू सी, सी को गुड्स सोल्ड हुए हैं दैट इज 1020, ये अपन ने लिख दिया। अपन ने सारे अकाउंट्स बना दिए, इन सारे अकाउंट्स को एडजस्ट कर दीजिए, बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, ये सारा फाइनल काम हो गया अपना। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जितनी अपनी जैसे सेल्स है, यहाँ पे सेल्स है, अब ये सेल्स में 3330 कैसे आया है, तो देखिए यहाँ पे अपनी ए की सेल्स, बी की सेल्स और सी की सेल्स, तीनों की सेल्स का टोटल जब अपन ने करा तब दैट इज 3330 करके अपन ने यहाँ लिख दिया। वैसे सेल्स किधर की तरफ आती है, क्रेडिट सेल्स अपनी इस तरफ आती है, लेकिन ये अपन उल्टा बना रहे हैं इस वजह से इस तरफ आ रही है। नेक्स्ट अपने पास में टोटल कलेक्शन कितने का हुआ है, 300, 1500, 1800 प्लस 900 प्लस 351। ठीक है, तो अपना कितना हुआ 4851, कितने का कलेक्शन हुआ। कलेक्शन होने से क्या होता है, अपना डेटर्स का बैलेंस कम होता है ना, तो ये सारा अपन ने यहाँ लिख दिया कैश कलेक्शन। कैश कलेक्शन करने से यहाँ पे होगा ना क्रेडिट, वैसे तो यूजुअली क्या होता है डेटर का बैलेंस कम होता है, तो डेटर्स का बैलेंस अगर कम होता है तो अपन क्रेडिट करते हैं, लेकिन इसके अंदर उल्टा हो रहा है, इस वजह से अपन यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब वी हैव डिस्काउंट्स। डिस्काउंट कितने का हुआ है, 30 रुपीज़ का, 90 रुपीज़ का, 120 रुपीज़ का हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउ यहाँ पे लिख दिया अपन ने। ठीक है, मतलब जो एंट्रीज इधर आनी चाहिए थी वो इधर आ गई। मैं हर बार अब इसका लॉजिक आपको बार बार मैं समझाऊं तो भी बात बड़ी करने का मतलब है, बाकी और कुछ नहीं है ना। वेट डेब्ट्स अपन को पता है अपन को कितने हुए हैं, 819 रुपीज़ के जो पीछे अपन ने निकाले थे डी के केस में, तो वो यहाँ पे वेट डेब्ट्स लिख दिए अपन ने, सॉरी वेट डेब्ट्स लिख दिए। फिर उसके बाद में और क्या है, जो बी आर ड्यूरिंग द मंथ था वो अपने पास में बिल्स डिसऑनर जो हुए थे वो इतने के थे। ठीक है, और इशू करने की भी एंट्री होएगी और ये बैलेंसिंग फिगर निकल गया। इसी के साथ में अपना ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इफ़ इन केस अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो कि अमाउंट्स का टोटल कैसे आया, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन के सेंस में आपको इसमें समझा रखा है, यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं डेटर लेजर से रिलेटेड, फिर अपन स्टार्ट करेंगे क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स लेजर से रिलेटेड। क्वेश्चन को रीड करिए। The summarized analysis of accounts of outstanding debtors of a firm at the date of annual closing of amount as under. Debtors दे रखे हैं, goods जो सोल्ड करें ड्यूरिंग द ईयर, कौन कौन से गुड्स जो है जो रिटर्न आ गए हैं, कितना कैश रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कितना डिस्काउंट अलाउ करा गया है, और बिल ऑफ एक्सचेंज कितने रिसीव हुए हैं। डेटर्स बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 4500, आउट ऑफ द अबव रिसिप्ट ऑफ द बिल 700 गिवन बाय एस वॉज डिसऑनर। ये जो 700 बाय एस जो गिवन था वो डिसऑनर हो चुका है। एंड नथिंग, नोटिंग चार्जेस जो है 20 रुपीज़ के लगे, अपन को बनाना है डेटर लेजर अकाउंट इन जर्नल लेजर। ठीक है, और जर्नल लेजर के अंदर डेटर लेजर। चलो भाई, अपन को सीधा काम भी करना है और उल्टा काम भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने ये सब लिख दिया जर्नल लेजर में डेटर लेजर, ये मतलब सीधी सीधी एंट्री होगी। इसमें क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए। बैलेंसिंग फिगर कितना है, 4500, राइट।
है ना। 4500 अपन ने लिख दिया। फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और इधर भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले अपन ये लिखेंगे कि कितने के गुड्स सोल्ड हुए हैं, इन सब का टोटल कर लीजिए। 3000, 2000, 5000, 10,000, 12,000। जब अपन ने इनका टोटल करा तो अपने पास में कितना आया, 32,000। तो इतने की सेल हुई है, तो यहाँ पे अपन सेल लिख देंगे, क्योंकि क्रेडिट सेल से क्या होता है, डेटर्स का बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। फिर नेक्स्ट अपने पास में है गुड्स रिटर्न हुए, सेल्स रिटर्न हुए हैं, तो वापस से आ गया, उससे डेटर का बैलेंस कम हो गया। कितने कितने के हुए हैं, 500, 1000, 1500, दैट लीड्स टू 3000 रुपीज। यहाँ पे अपन ने 3000 लिख दिया। फिर उसके बाद में अपन को कहा है कि कैश एंड चेक जो रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कितने रिसीव हुआ है, 2000 प्लस 1000 प्लस 3000 प्लस 6000 प्लस 8000, दैट्स लीड्स टू कितना हुआ, 20,000 रुपीज। ठीक है, इतने का अपन को कैश रिसीव हुआ है, ये अपन ने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद में कहा है डिस्काउंट अलाउ हुआ है अपन को कितने का, 500 प्लस 1000, दैट लीड्स टू 2000 रुपीज का डिस्काउंट। तो ये यहाँ पे आ गया, सॉरी ये रहा डिस्काउंट अलाउड, है ना। फिर उसके बाद में क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज अपन को 2000 के रिसीव हुए हैं, वो अपन ने यहाँ लिख दिया। और इसमें से क्या है, जो 2000 के बिल्स अपन को रिसीव हुए हैं, इसमें से जो 700 है उसके डिसऑनर हो चुके हैं और 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस भी लगे हैं। तो इसी के साथ में अपना ये पूरा अकाउंट खत्म हुआ। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इस तरफ लिख दीजिए और इधर वाली जो चीजें थी वो सारी की सारी इधर लिख दीजिए। यहाँ पे वर्किंग भी दे रखी है कि मैंने जो प्लस कर करके अमाउंट निकाली थी वो बेसिस पे। ठीक है, इसी के साथ में अपना जो डेटा लेजर से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था जनरल लेजर के अंदर या फिर जनरल लेजर के अंदर डेटा लेजर या डेटा लेजर के अंदर जनरल लेजर, वो कंप्लीट होता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्रेडिटर लेजर। ठीक है, अब क्रेडिटर लेजर भी सेम है। अपन जब भी जनरल लेजर के अंदर क्रेडिटर लेजर बनाएंगे तो सीधा सीधा अकाउंट बनाएंगे, जैसे अपन एक क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हैं, राइट। और जब भी क्रेडिटर क्या है, अपना क्रेडिटर का अकाउंट जब भी बढ़ता है तब प्लस करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और जब भी कम होता है तो डेबिट करते हैं, राइट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बैलेंस लिख दीजिए, अगर पॉजिटिव है तो इस तरफ, नेगेटिव है तो उस तरफ। जनरल लेजर एडजस्टमेंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। अगर कोई भी कैश पे करा है, कैश पे करने से क्या हुआ, अपन ने कैश पे करा है तो अपने जो क्रेडिटर्स है वो कम हो गए हैं, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे लिख दिया लेस, इधर वाली साइड, डेबिट वाली साइड। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, अपन ने बिल्स पेबल इशू करे हैं वो एक्सेप्ट हो गए, तो उस वजह से अपना प्लस हो गया। डिस्काउंट अपन को रिसीव हुआ है तो अपने कम हो गए, डिस्काउंट रिसीव हो गया। रिटर्न आउटवर्ड्स, मतलब जो अपन ने परचेज करे थे वो अपन ने वापस से कर दिए, परचेज रिटर्न हो गया, तो उस केस में इस तरफ आ गई एंट्री। और दूसरी तरफ देखा जाए, कोई भी अपन ने क्रेडिट में परचेज करी तो अपने क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ना मतलब क्रेडिट करना। बिल्स पेबल डिसऑनर, मतलब जो अपन ने बिल्स पेबल इशू करे गए थे, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे लेकिन वो डिसऑनर हो गए, तो उस वजह से वो वापस बढ़ गए अपने क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे आ गए। इंटरेस्ट एंड चार्जेस, इंटरेस्ट एंड चार्जेस का क्या है, जो भी इंटरेस्ट एंड चार्जेस हुए थे वो वापस जो एक्स्ट्रा लगे हैं अपने डिसऑनर होने पे या फिर किसी भी रीजन की वजह से, उससे जो है अपना क्रेडिट का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो अपन यहाँ लिख देंगे और बैलेंस आ गया। सेम जो अपना डेबिट साइड था वो क्रेडिट आ जाएगा, जो क्रेडिट था वो डेबिट आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए अपन इलस्ट्रेशन करते हैं। आप डायरेक्टली आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 6, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब एक सेंस में इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट नहीं कह सकती, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपकी सारी चीजें जो है कंबाइन होके सॉल्व हो पा रही है। ठीक है, तो चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ जी एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। प्रिपेयर करना है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर लेजर। ओहो, उल्टा काम करना है अपन को, मतलब क्रेडिटर लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, एंड डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। ओफो, इसमें क्या करना है, जनरल लेजर में डेटा लेजर भी बनाना है। समझिए क्या बोला, क्रेडिटर लेजर में तो जनरल लेजर बनाना है, मतलब क्रेडिटर वाला जो अकाउंट है वो अपन उल्टे तरीके से बनाएंगे। और क्या कहा है, जनरल लेजर के अंदर डेटा लेजर एडजस्टमेंट बनाना है, मतलब जो अपना डेटर का अकाउंट जो सीधा सीधा वे में बनता है उस तरीके से प्रिपेयर करना है अपन को। ठीक है, इसमें डेटर और क्रेडिटर दोनों इन्वॉल्व है, तो इसको आप आराम से समझिए। ठीक है, आराम से समझाती हूँ मैं टाइम देके। क्या बोला, डेटर का बैलेंस दे रखा है अपन को, दैट इज 20,000 एंड 3,000। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने पॉजिटिव बैलेंस लिख दिया 20,000 का और नेगेटिव बैलेंस लिख दिया यहाँ पे। आपकी हेल्प के लिए एक काम करती हूँ, मैं ये सारे टिक्स रिमूव कर देती हूँ जिससे आपको इजी रहेगा देखने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे दोनों का बैलेंस लिख दिया, नेगेटिव बैलेंस एंड यहाँ पे आ गया अपना नेगेटिव बैलेंस और यहाँ पे आ गया अपना पॉजिटिव बैलेंस। क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है दैट इज 215,000, 15,000 इधर आ गया और 200 इधर आ गया, राइट। फिर उसके बाद में क्या कहा है, परचेजेस है जिसमें इंक्लूड कर रहे हैं 4,000 की परचेजेस जो है वो। परचेजेस कब करेंगे, अपन ही परचेज करेंगे, राइट। तो परचेज किस में आएगा, क्रेडिटर अकाउंट में अपने से रिलेटेड होगा। और कितने की करें, 12,000। और मैंने आपको क्या कहा था, जो कैश परचेजेस होती है वो इंक्लूड नहीं करी जाती है, ना ही कैश सेल्स इंक्लूड करी जाती है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ परचेजेस में 12,000 में से 4 माइनस करके 8,000 आएगा। देखिए वैसे तो क्या है, क्रेडिटर का बैलेंस कब बढ़ता, क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ता अगर अपन उसको डेबिट वाली साइड लिखते, सॉरी क्रेडिट साइड लिखते। वैसे तो अपन जब भी अगर ना क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड आता है, लेकिन ये अपन उल्टा अकाउंट बना रहे हैं। इस वजह से जो परचेज अपन ने करने से जो अपना क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ा है तो अपन ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सेल्स जो है, सेल्स इंक्लूड करिए 6,000 की कैश सेल्स, तो 25,000 माइनस 6,000 दैट लीड्स टू 19,000 अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसका रीजन अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव कैश पेड सप्लायर इन फुल सेटलमेंट, सॉरी आपको दिख नहीं रहा ना, कैश पे करा है सप्लायर को इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 9,000 रुपीज़, 8,500 रुपीज़ दे के अपन ने 9,000 का क्लेम जो है वो सेटल करा गया है, अपना पे करा है अपने सप्लायर को। कितने में, 500 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ है अपन को, तो यहाँ लिख दीजिए। देखिए अपन ने कैश पे करा है, 500 का डिस्काउंट भी अपन को रिसीव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव कैश रिसीव हुआ है कस्टमर से इन फुल सेटलमेंट ऑफ 14,100 रुपीज़ रिसीव करके अपन ने 15,000 का कैश मतलब सेटलमेंट करा है, तो 14,100 यहाँ पे आ गया, 900 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ है, इस तरीके से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल जो है एक्सेप्ट करे गए हैं, ठीक है। तो बिल्स पेबल एक्सेप्ट करे गए हैं तो यहाँ पे आ गया बिल्स पेबल दैट इज 2,000 रुपीज़। और क्या कहा है, बिल्स पेबल विड्रॉ करें अपॉन 500 रुपीज़ के, ठीक है, विड्रॉन करें वापस से दैट इज 500। फिर उसके बाद में क्या कहा है, बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुए हैं 3,000 के, बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुए हैं अपन को 3,000 के, ये रहा बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुए हैं अपन को 3,000 के, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद में क्या कहा है, जो बिल्स इंडोर्स हुए हैं, इंडोर्समेंट की एंट्री अपन रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंट्स में। बिल्स रिसीवेबल एज इंडोर्स्ड डिसऑनर, जो बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स करे गए थे ना वो डिसऑनर हो गए, तो इस चीज़ की एंट्री अपन करेंगे दैट इज 300 रुपीज़, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स हुए थे ना वो डिसऑनर हो गए, तो इसकी एंट्री यहाँ पे भी आएगी। नेक्स्ट अप वी हैव बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, डिस्काउंटिंग की एंट्री नहीं आती। बिल्स रिसीवेबल जो है वो डिसऑनर हो गए 400 के, तो बिल्स रिसीवेबल जो डिसऑनर हो गए 400 के वो यहाँ पे लिख दिया अपन ने। नेक्स्ट अप वी हैव इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डिस्काउंटिंग बिल, इंटरेस्ट चार्जेस है जो डिस्काउंटिंग बिल पे है तो वो अपन यहाँ पे लिख देंगे दैट इज 30 रुपीज़ के, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफर फ्रॉम वन लेजर टू अनदर लेजर, एक लेजर से दूसरे लेजर में ट्रांसफर हो रहा है, कितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज 600 रुपीज़। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रांसफर, मैंने आपको क्या कहा था ट्रांसफर हमेशा इस तरफ ही आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, सॉरी ट्रांसफर कर दिया अपन ने 600, और यहाँ पे भी आएगा बिल्स रिसीवेबल सॉरी यहाँ पे भी आएगा ट्रांसफर, सॉरी माय फॉल्ट, यहाँ दोनों तरफ आएगा ट्रांसफर, ठीक है। रिटर्न करा है अपन ने, क्रेडिट रिटर्न आउटवर्ड्स है एंड परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं अपन उसको, दैट इज 600 रुपीज़ के, 700 रुपीज़ के, 700 रुपीज़ के परचेज रिटर्न है, तो अपन इसको यहाँ लिख देंगे दैट इज रिटर्न दैट इज 700 रुपीज़ के, ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और क्रेडिटर का भी क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख दिया और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस अपन ने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसी के साथ में ये 20 रुपीज़ का इंटरेस्ट चार्जेस भी था, सॉरी मैं यहाँ लाइन भूल गई थी, इंटरेस्ट ऑन बिल्स पेएबल जो रिन्यू हुआ है दैट इज 20, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर निकाला, इसका बैलेंसिंग आ रहा है 350 और इसका बैलेंसिंग कितना आ रहा है 21,280, ठीक है। आप देख सकते हैं सब जगह टिक लग चुके हैं, ये वाला अमाउंट इधर ट्रांसफर हो गया और इस वाले का इधर हो गया,
ठीक है, और उसी तरीके से उसका इधर और इसका इधर हो गया। इसी के साथ में जो अपना ये पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 6 था वो कंप्लीट हो गया। आई रिक्वेस्ट कि आप इसको इलस्ट्रेशन को एक बार चाहे से वापस रिवाइंड करके देख लीजिए या फिर एक बार इसको हाथ से सॉल्व करके देखिएगा, जो आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर डेटर और क्रेडिटर लेजर और जर्नल लेजर तीनों की बातें इसके अंदर इन्वॉल्व है इस वजह से। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको अपन कह सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है रिपीटेडली बेसिस पे बहुत बार आता है। आप अगर स्कैनर को ओपन करके देखेंगे अपने तो इसमें भी दिखाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ द ट्रेडर फॉर द पीरियड ऑफ 1 जनवरी to 31 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, दैट लीड्स टू 3 मंथ। ओके, तो यहाँ पे 3 मंथ्स लिख दिए। टोटल सेल्स अमाउंट कितनी दे रखी है, 70,000 की टोटल सेल्स है। इंक्लूड्स द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं 10,000 की ओल्ड फर्नीचर की वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 12,300 रुपीज़। द टोटल कैश वर 80% लेस देन टोटल क्रेडिट सेल्स, मतलब क्रेडिट सेल्स जो है वो 80% है और जो कैश सेल्स है वो 20% है। कैसे पता चला, कैश सेल्स वर 80% लेस टोटल सेल्स ऑफ क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अभी इसको मैं नीचे अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अमाउंटिंग 60% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ ओपनिंग डेटर एंड क्रेडिट सेल्स फॉर द पीरियड। डिस्काउंट अलाउ अपन को हुआ है दैट इज 2,600 रुपीज़ का। ठीक है, डेटर्स का कलेक्शन बताया कि 60% है ऑफ द एग्रीगेट, जो भी अपना ओपनिंग एंड क्रेडिट सेल्स है उसका। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ हुए ड्यूरिंग द पीरियड, जिसका टोटल कितना है 7,000 ऑफ विच बिल्स जो अमाउंट करा है 3,000 वर इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सप्लायर के फेवर में कर दिया गया है। आउट ऑफ दीज इंडोर्स बिल 1,600 जो है वो डिसऑनर हो चुके हैं फॉर द नॉन पेमेंट की वजह से। एज द पार्टी बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो उसको उस वजह से कुछ भी रियलाइज नहीं कर पा रहा है। चेक जो रिसीव हुए हैं फ्रॉम द कस्टमर दैट इज 5,000 रुपीज़ के, वह डिसऑनर हो चुके हैं और 500 जो है वो इरिकवरेबल है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से अपना बेड डेब्ट्स में ही इंक्लूड करा जाएगा। बेड डेब्ट्स राइट ऑफ कितने हुए हैं अर्लियर, दैट इज 2,500, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। सनरीज डेटर जो है 1 जनवरी स्टूड एट, ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है दैट इज 40,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसको अपन समझते हैं। वेट अ मिनट, इसको अपन सॉल्व करते हैं कॉपी में से। देखिए आई होप ओके, देखिए सबसे पहले अपना वर्किंग नोट निकालते हैं, क्रेडिट सेल को कैसे निकालेंगे। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स, जो भी अपनी कैश सेल्स है ना, क्या कहा है, कैश सेल्स पर 80% लेस देन क्रेडिट सेल्स। इफ क्रेडिट सेल्स कितनी, मान लीजिए अपनी क्रेडिट सेल्स जो है वो 100 है, तो कैश सेल्स कितनी होगी 100 माइनस 80 दैट लीड्स टू 20। समझ गए आप, है ना, क्योंकि इसने बोला है ना 100 टोटल है अगर, तो टोटल में से 80 जो है अपनी वो कितनी है, वो अपनी कैश सेल्स है, तो 20% कितनी होगी वो, सॉरी 80% क्या है क्रेडिट सेल्स है, तो रिमेनिंग 100 माइनस 80 करेंगे तो 20% क्या हुआ, दैट इज कैश सेल्स। तो 100 का 20% इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़। तो टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे, 100 तो टोटल हो गई प्लस 20। ठीक है, 100 प्लस 20, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स लीड्स टू 120। फिर टोटल कैश कितना हुआ, टोटल कैश अपन को दे रखा है, देखो क्वेश्चन में 70,000 रुपीज़ का दे रखा है, जिसके अंदर जो है 10,000 की ओल्ड फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है, वो अपन माइनस कर देंगे तो आ गया 60,000। अब ये जो 60,000 है वो 120 पे है, तो 100 पे कितना होगा, दैट लीड्स टू 50,000। वापस समझाओ, देखो कैश सेल्स जो है वो पूरी की पूरी है, कैश सेल्स इज ठीक है, कैश सेल्स वर 80% है। ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स जो दे रखी है अपन को वो बतानी है। अपन ये अजम्पशन मार के चलते हैं कि अपनी क्रेडिट सेल्स जो है वो 100 है। अगर क्रेडिट सेल्स अपनी 80 है तो कैश सेल्स कितनी होगी 20%, तो 100 का अगर 20% निकालेंगे दैट लीड्स टू 20। 100 प्लस 20 दैट लीड्स टू 120, और 70,000 अपने पास में टोटल सेल्स है, बट उसके अंदर 10,000 का फर्नीचर इंक्लूड करा गया है, तो उसको माइनस कर देंगे, दैट लीड्स टू 60,000। अगर 60,000 की जो मतलब ये जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा, 60,000 जो है वो 120 पे है, तो 100 पे कितना होगा, 100 पे होगी 50,000 की, तो क्रेडिट सेल्स अपने पास में निकल के आ गई 50,000। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन इन जनरल लेजर के अंदर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट सीधा अकाउंट बनाएंगे। बढ़ेगा बैलेंस अगर डेटर का तो प्लस करेंगे और कम होएगा तो अपन क्रेडिट करेंगे।
अपन ने बैलेंस लिख दिया 40,000 का सबसे पहले, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेटा, और इधर भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दिया, फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। फिर उसके बाद क्रेडिट सेल्स अपन ने जो निकाला वर्किंग नोट में लिख दिया, ठीक है। अब अपन से सेकंड पॉइंट में क्या बोला था, कैश कलेक्ट करा है डेटर से, दैट इज 60% ऑफ द एग्रीगेट ओपनिंग डेटर एंड क्रेडिट सेल्स फॉर द पीरियड, ठीक है। तो कैश रिसीव कैसे निकला, देखिए कैश रिसीव इज 60% ऑफ ओपनिंग डेटर प्लस क्रेडिट सेल्स। ओपनिंग डेटर अपने 40,000 के हैं और 50,000 अभी अपन ने क्रेडिट सेल निकाली, तो ये आ गया 90,000। उस 90,000 का अपन को क्या करना है, 60% निकालना है, दैट इज 54,000। तो कितने का कैश रिसीव हुआ है अपन को, 54,000, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन को क्या कहा है, डिस्काउंट अलाउ हुआ है 2,600 रुपीज़ का, तो ये 2,600 रुपीज़ का जो अपन को डिस्काउंट अलाउ हुआ है वो भी इस तरफ अपन ने लिख दिया। फिर उसके बाद में कहा है बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, दैट इज 7,000 रुपीज़ के बिल रिसीवेबल ड्रॉ हुए हैं, तो ये अपन ने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, ऑफ बिल अमाउंटिंग 3,000 वर इंडोर्स इन द फेवर ऑफ सप्लायर। 3,000 जो बिल है वो फेवर ऑफ सप्लायर के अंदर हो गए, तो इसकी अपन कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। आउट ऑफ दीज इंडोर्स जो अपन ने हुए हैं उसमें से 1,600 जो है वो डिसऑनर हो गए, तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, इस तरफ लिख देंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है, नॉन पेमेंट हुआ है, इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है। कैश रिसीव हुआ था अपन को कस्टमर से, दैट लीड्स फॉर 5,000 रुपीज़ का वर डिसऑनर। 5,000 रुपीज़ का कैश रिसीव हुआ था तो वो डिसऑनर हो गया, तो चेक डिसऑनर दैट इज 5,000 रुपीज़ इधर लिख दिया अपन ने। और क्या कहा है, 500 जो है इरिकवरेबल है, तो देखिए बेड डेब्ट्स के अंदर 500 यहाँ पे लिखा है मैंने, इसको रुकिए, है ना, इस पॉइंट को समझिएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेड डेब्ट्स अपन को 2,500 रुपीज़ के अर्लियर राइट ऑफ हो चुके हैं, अर्लियर ईयर में, पिछले साल में। अपन किसके अकाउंट कर रहे हैं, इस साल के लिए, तो इस साल के अंदर अपन इसको बिल्कुल भी कोई यूज़ नहीं आएगा। सैंड्रीज डेटर अपन को ओपनिंग ये दे रखा है। अब देखिए ये तो हो गया ये वाला, और साथ ही साथ जो 1,600 अपन को डिसऑनर हुए थे, तो डिसऑनर हो गया मतलब ये पैसा भी अपन को नहीं मिलने वाला है, तो ये पैसा भी नहीं मिलने वाला, तो ये भी अपना क्या हो गया, बेड डेब्ट्स हो गया एक तरीके से। तो 1,600 प्लस 500 दैट लीड्स टू 2,100, तो ये अपने हो गए टोटल बेड डेब्ट्स। बैलेंसिंग फिगर निकाली, इस बैलेंसिंग फिगर को अपन ने इनका दोनों का टोटल लिखा और इस बैलेंसिंग फिगर को इधर ट्रांसफर कर दी, बस। इसी के साथ में जो अपना पूरा का पूरा जो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर जो टॉपिक है उसके अंदर मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, साथ ही साथ जितने भी आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, टोटल 7 क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करे हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा मतलब याद कराने का तरीका, अगर समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थोड़ी सी वैल्यू कर लो मेरे एफर्ट्स की, सच में अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और अपने फ्रेंड्स एंड जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो कि CMA बन रहे हैं या CMA इन प्रोग्रेस में हैं, तो आप उनको प्लीज़ भेजिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प होएगी। शेयरिंग इज़ केयरिंग, है ना, वो झूठ नहीं कहते। अगर आप जितना शेयर करोगे, अगर आप दूसरों का अच्छा करोगे ना, तो आपका भी अच्छा होगा। और नो डाउट आप इस अटेम्प्ट में अगर CMA नहीं बने तो देख लीजिएगा, बन जाओगे आप। सब के सब जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठ के मेरे साथ में ये वीडियो देख रहे हैं, वो डैम श्योर बस एक अच्छी सी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। रोज़ाना उठिए, रोज़ाना उठते से ये बोलिए कि यस मैं CMA बन गई हूँ, या मैं CMA बन रहा हूँ, या फिर मैं क्या कहते हैं, मैं CMA इंटर क्वालिफाइड हो गई हूँ, मैं बस अब फाइनल की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो बस खुश रहिए, खुश रहने का मौका ढूंढ लीजिए किसी भी बहाने से। अगर आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखोगे ना, तो अपने आप आपको चीज़ें जो मुश्किल लगती है वो आसान लगनी शुरू हो जाएगी। और कभी भी किसी चीज़ को, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये मत बोलिए कि ये चैप्टर मुश्किल है। आप ये देखिए कि ये चैप्टर ईजी है, बस आपको माइंड में कुछ भी पता हो, चाहे सच में वो चैप्टर हार्ड हो। आज ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया, अगर ये बहुत बच्चे मानते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, बट मैंने आपको क्या बोला, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और ये इजी है। तो आपने एक वो इसे ध्यान रखिए कि हाँ चलो आता भी है, इजी भी है, तो देख लेते हैं, समझ में आ जाए तो, राइट। अगर मैं इसी जगह कहती ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत बार आता भी है, तो आप क्या होते हैं, पहले से एक मेंटालिटी बन के रह जाती कि नहीं ये क्वेश्चन तो हार्ड है। तो आप किसी भी चीज़ को हार्ड मत मानिए, गिव योर बेस्ट। अपन सब लोग फाइनल में आने वाले हैं इस बार, है ना। तो चलिए, इफ इन केस यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।